बंद करिए। ठीक है, रुकिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज आप लोग अंचल घेराव किया है, क्या मांग है आप? आज समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले परैया सीओ का चेताने आए हैं। जो सखमा में जो गरमजरुआ जमीन है, जो भूमाफिया को शरण दे रहा है, मान जाओ। अगर सीओ साहब नहीं मानते हैं तो समतामूलक संग्राम दल हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो भूमाफिया का जो शरण दे रहे हैं, जो सखमा गरमजरुआ जमीन है, दलितों का जमीन है, अब भूमाफिया का शरण देकर वहाँ वाला का कब्जा करवा दिया है, वो जल्द से जल्द हटावे। तो समतामूलक संग्राम दल आगे के लिए लड़ाई लड़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए, आज समतामूलक संग्राम दल जिला इकाई गया के द्वारा आज परैया में अंचल कार्यालय का घेराव किया गया है, जिसको में जो मुद्दा ये है कि जो सखमा गांव है जो परैया प्रखंड के अंतर्गत में आता है, अदमतगंज जो पंचायत है, उस सखमा मौजे में जो जमीन है करीब 10 से 12 एकड़ जमीन, जो बहुत मायने रखता है, 10 से 12 एकड़ जमीन, उसको मंझियामा पंचायत के लोधीपुर के जो मौजे में रहने वाले लोग हैं वो जबरन जाके कब्जा करने की कोशिश जाके सखमा के मौजे में जाके करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ तक कि जो पुलिस, यहाँ के जो सीओ है, अंचलाधिकारी अभी तक चुप बैठी हुई है। यानी इससे साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो सीओ है, पूर्ण रूप से भूमाफिया को संरक्षण करने के काम कर रही है। क्योंकि यदि यही व्यक्ति, आप बिहार में सभी जगह पे आप लोग रिपोर्टिंग करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा कि बिहार में जहाँ जहाँ गरीब व्यक्ति गैर मजरूआ जमीन में निवास कर रहे हैं, जिनको भूमिहीन व्यक्ति है, जिनको रहने के लिए एक कुछ भी जमीन नहीं है, वो गैर मजरूआ जमीन में निवास कर रहे हैं, तालाब के किनारे, शमशान घाट के किनारे, उसको बिहार सरकार चुन चुन के कब्जा को हटाने का काम कर रही है। उठा घर को, दलित को घर को ढहाने का काम कर रही है। और यहाँ भूमाफिया के द्वारा 10 से 12 एकड़ जमीन कब्जा लिया गया है। लेकिन अभी तक जो नीतीश कुमार के जो बैठे हुए इन लोग पदाधिकारी है, चुप्पी साधा हुआ है। इससे का जाहिर हो रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो बिहार की जो सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, दलित विरोधी नीति के खिलाफ है इन लोग। और इन लोग नहीं चाहता है कि कोई भी भूमिहीन व्यक्ति को जमीन दिया जाए। सिर्फ इनको ढकोसलीबाजी है कि कह दिया गया है कि 5-5 डिसमिल जमीन प्रत्येक। अभी बिहार में सर्वे करवा रहे हैं, इसी चलते कि जो भूमाफियाओं के जो जमीन जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उसको कहीं न कहीं जो है ये जो है ना सिर्फ जो गलत करके जो रखा हुआ है, उसको गरीबों में जो है या फिर जो हकीकत जमीन है उसको बांट दिया जाएगा। देखिए, जो जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि सर्वे किया जा रहा है, तो सर्वे में तो इस बात को तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो व्यक्ति को गैर मजरूआ जमीन में निवास कर रहा है, उसको तो आप कुछ तो बेचारा का प्रूफ ही नहीं है कि हम गैर मजरूआ जमीन में रह रहे हैं, उसको रूप से मतलब कागज बना के दिया जा रहा है। तो सरकार के पास सीधे लिखा के जाएगा कि इतना गरीब, मतलब कि उसके पास कोई जमीन नहीं है। जब उसके पास कोई जमीन नहीं है तो कल चल के उसको प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उसका लाभ कहाँ से मिलेगा? उसको लाभ कहाँ से मिलेगा? बोले कि हम तो तुमको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना देंगे, मगर तुम उठाओगे कहाँ? बात तो यह आएगा ना कि यहाँ तो मिल जाएगा, कोली पास हो जाएगा, लेकिन उसको फिर कहाँ मिलेगा? तो समतामूलक संग्राम दल की एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार भारती सर के द्वारा ऐलान किया गया है कि इसी सर्वे में बहुत जल्द पूरा बिहार में लड़ाई लड़ी जाएगी कि इसी सर्वे में प्रत्येक व्यक्ति को जहां जहां निवास कर रहा है भूमिहीन व्यक्ति, और उसी को तुरंत के तुरंत उसको बंदोबस्त किया जाए। जो कई वर्षों से निवास कर रहा है, उसको जमीन को बंदोबस्ती करके, उसको पर्चा काट के, उसको लिखित रूप से उसको जमीन देने का काम करे। नहीं तो समतामूलक संग्राम दल इसका पूरी लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ जो सखमा में जो बात है कि सखमा में यदि यहाँ के सीओ नहीं मानती है, यहाँ का सीओ नहीं, हम लोग अभी तो अंचल को घेराव करने आए हैं, अंचल के घेराव करने आए हैं। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। यदि संवैधानिक रूप से नहीं माने तो भूमाफिया ज्यादा है, एक भूमाफिया ज्यादा है कि वहाँ के सखमा गांव के निवासी ज्यादा है। भूमाफिया को मारते मारते, गांव से मारते मारते दम इतना दूर ले जाएगा कि फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा और वहां जाके दिन दहाड़े समतामूलक संग्राम दल झंडा गाड़ेगी। तो इसके लिए प्रशासन नहीं बोलेगा कि क्यों गैर कानूनी काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग पहले संवैधानिक रूप से मांगने के लिए आए हैं। अपना हक अधिकार हम लोग संवैधानिक रूप से मांगना है, और संवैधानिक रूप से यदि हम लोग का हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग जाने का काम करेंगे। और इसका जवाबदेही यहाँ के बिहार सरकार होगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन होगी। क्या गलती है? सीओ को किस लिए घेरने आए हैं? सीओ की क्या गलती है? सीओ की गलती है कि उसका क्षेत्राधीन में वो जमीन आता है।
और हमारे मालिक हमारा बेटा है, और हमारे बेटा जाके दूसरा के यहाँ से लड़ाई लड़ता रहा है, माथा फोड़ दे रहा है, गलत बदमाशी कर रहा है, तो हमको खबर नहीं होगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है? तो इसको मतलब कि हम फिर हमारा जब बेटा है तो हम हैं नालायक है कि हम अपने बेटा को जन्म दे दिए हैं, लेकिन उसके प्रति हमें वफादार नहीं है। सेम कंडीशन है कि उसके अंतर्गत में जो सीओ जो होता है, प्रखंड के जमीन का मालिक सीओ होता है, उसको जमीन में उसका अधीन में जमीन है, उसको कब्जा कर लिया जा रहा है और अभी तक सीओ का पता नहीं है। तो कब्जा कर लिया गया, तो आप सीओ के पास में आवेदन दिए हैं, शिकायत किए हैं? अरे सीओ के आवेदन तो हमने कई बार दिए हैं। सीओ के यहाँ के जो हुए हैं आपको सखमा के निवासी, वो कई बार आवेदन दिए हैं। सखमा के निवासी हैं, थोड़ा उनको भी सामने लाइए। यहाँ पे है क्या मामला मैटर है? मैटर है कि सखवा लखराज गरमजरुआ जमीन सखवा में कई 10-12 एकड़ है। उस पर रोजीपुर ग्राम के पंचायत मनियामा के रहने वाले जमुना डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा अवैध ढंग से रसीद कटवा करके उन्होंने जमीन कब्जा किया। एक जमीन का डबल रसीद कटवाया गया। सीओ का ये गलती है, परैया अंचल अधिकारी का ये गलती है कि आप ये मैं पेपर 2 रखा हूँ, खसरा नंबर आप 28-30 और खसरा नंबर 28, ये सीओ का करना हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीओ अंधा है, बहरा है, गूंगा है कि एक ही आदमी का जो गरीब के नाम से है वो भूमाफिया को कैसे अलॉट कर दिया गया, किस तरीके से उसका रसीद काट दिया गया। ये पूछना चाहते हैं आप, इस प्रकार के एलिगेशन लगा के तो ये साबित करना चाहते हैं कि सीओ साहब अनपढ़ हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सीओ साहिब अनपढ़ ही नहीं तानाशाह है कि सीओ जब नीतीश सरकार ये बोल दिया गया है कि भाई सारे जमीन ऑनलाइन किया जा रहा है, तो ये सीओ को नहीं दिख रहा है कि खाता नंबर 28 अगर किनको था, किसके पास था, ये आपके नाम से था? क्या नाम है आपका? राजा रामदास के नाम से था, तो लखराज के नाम से, लखराज के नाम से था। तो फिर ये जमीन आप मुझे बताइए चंद्रिका सिंह के नाम से कैसे चढ़ गया भाई? क्या ये सीओ अंधा नहीं है? सीओ तानाशाह नहीं है? सीओ जातिवाद नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है ये? जब सरकार स्पष्ट कर दिया, नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि मैं गरीबों को, दलितों को 5 डिसमिल जमीन दूंगा। मैं समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सर्वे में समता मूलक संग्राम दल ये चेतावनी देता है सरकार को कि इस सर्वे में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन इस सर्वे में 22 खतियान देने का काम करे। यदि ये सरकार नहीं सुनती है तो समता मूलक संग्राम दल का पहला प्रायोरिटी होगा कि वो जमीन भूमिहीनों को जो भूमाफियाओं कब्जा कर रहे हैं उनसे जबरदस्ती गिरबान से खींच के ला के दिया जाएगा और इसकी लड़ाई जारी रखेगी। तो इसमें जहाँ तक बात है कि सीओ साहब के बारे में आप बता रहे हैं कि एक ही जमीन के 2 व्यक्ति को मालिकाना अधिकार दे दिया। जी आपका कहना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूफ है मेरे पास, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है मेरे पास, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जारी किया गया है परैया अंचल अधिकारी द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। ये आप देख सकते हैं, अपने कैमरे के सामने लाइए, ये दोनों प्लॉट नंबर देखिए। ये एक आदमी किसी और को कि एक व्यक्ति को इसमें 2 एकड़ 94 डिसमिल का एक रसीद काटा है, यही सीओ, ठीक है, परैया सीओ ही, और एक जो है 3 एकड़ 8 डिसमिल एक का काटा है। तो ये बताइए कि जो एक है कि जो एक